स्वागत है आपके अपने चैनल एसके मैथ एजुकेशन में। फिर से मैं आज एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। वह क्लास 10th मैथ। देखिए, इसमें पहला चैप्टर से मैं कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, वास्तविक संख्या जिसका नाम है रियल नंबर। तो देखिए, इसमें मैं कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड के लिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है ना। यानी 0 और 50 के बीच विषम संख्या पूछ रहा है। तो देखिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं 0 और 50 के बीच, यानी 0 को छोड़ देंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना 8, यानी एक सम आ रहा है एक विषम आ रहा है, एक सम आ रहा है एक विषम आ रहा है, एक सम एक विषम। तो इसमें है ना सम संख्या की है ना बात कर रहा है कि है ना कितना होगा। तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा कहने का मतलब। तो इसमें एक सम है एक विषम है, तो कितना हो जाएगा, एक सम एक विषम। तो टोटल 50 है जिसमें एक सम है और एक विषम है। तो सम का संख्या कितना होगा, 25 होगा, और विषम की संख्या भी कितना होगा, 25 होगा। देखिए ना, यहाँ पे एक सम एक विषम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर है, आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर 2, 15, और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है। यानी आपसे रेशियो पूछ रहा है, ये 15, है ना 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 गुने 3 लिख सकते हैं। तो 5 तिया 15 हो जाएगा। और सॉरी है ना, इसको 5 गुने 1 लिख सकते हैं। 1 मिनट, ये देखिए 5 है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, 5 गुने है ना 1 फैक्टर कर सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुने 3 लिख सकते हैं, 5 तिया 15। और 20 को क्या लिख सकते हैं हम, ये 2 गुने 2 दूना 4 और 4 पंचे 20। तो देखिए इसका है ना एलसीएम क्या हो जाएगा, जो संख्या तीनों में होगा उसको है ना एक ही लेंगे। जैसे 5 5 5 है ना, तीनों फैक्टर में है तो एक निकल जाएगा है ना, एक है ना 5 बाहर आ जाएगा। और उसके बाद है ना बचा क्या, 2 2 और ये 3 बचा, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 दूना 4, आगुने हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 20 तिया 60 है ना। ये हमको एलसीएम आ गया। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो तीनों में मैच किया गया है ना, मैच करेगा उसको एक ही बाहर निकालेंगे, जो संख्या बच जाएगा उसको सभी को लिख लेंगे गुना में। अब देखिए है ना, एलसीएम का हो गया। अब मौसा का देखिए है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या होगा। तो इसमें जो तीनों कॉमन होगा, तीनों में होगा वही ले लेंगे। तो देखिए है ना, ये 5 जो है ये तीनों में है, तो ये HCF आपका हो जाएगा 5। HCF जो हो जाएगा आपका 5, क्योंकि 5 तीनों में है और 3 जो है सिर्फ है ना एक ही में है, और 2 जो है सिर्फ एक ही में है। तो ये आपका HCF जो होगा केवल 5 होगा। इसका आपका लॉसा पूछ रहा है, तो हमको लॉसा कितना आया था, ये 60 आया था। और है ना मौसा कितना हमको, HCF 5, तो 5 एकम 5 और ये 12 पंचे 60। तो कितना हो जाएगा, ये 12 रेशियो है ना 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये करेक्ट आंसर है। ये डी जो है 12:1 जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में कौन अपरमेय नहीं है। यानी अपरमेय नहीं है, निम्न में कौन अपरमेय नहीं है। तो √10 जो है अपरमेय है, √24 जो है अपरमेय है, √35 जो है अपरमेय है, √121 जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो ये जो संख्या जो आप देख रहे हैं 121, इसका वर्गमूल कितना होगा, 11 होगा। तो 11/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में हो गया। और q बराबर नॉट है 0, और q का कोई सार गुणनखंड नहीं हो रहा है। तो ये 121 जो है आपका ये परमेय संख्या हो जाएगा। ये √35 ये इसका पूर्ण स्क्वायर नहीं होगा, √24 का भी नहीं होगा, √10 का नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं है ना a और 18 का लौसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान क्या होगा। यानी दो संख्या दिया गया है a और 18 का लौसा 36 है और मौसा 2 है, यानी एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया गया है। तो ये इसका फार्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है ये आपका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब देखिए दोनों का क्या है ना, ये दो संख्याओं का a और 18 का लौसा कितना है, 36 है, यानी यहाँ पर 36 आ जाएगा। एलसीएम 36 है आपका, लौसा का मतलब। और एचसीएफ कितना है, ये 2 है ना जी। तथा मौसा कितना है, ये 2 है। और ये एक संख्या जो है, दो संख्या है तो एक संख्या को a मान लेते हैं, और ये दूसरी संख्या है ना ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा। तो ये है ना, और एक संख्या 18 आपको दिया है, तो एक संख्या को हम है ना a मान लिया, दूसरी संख्या को 18 मान लिए है ना। दो संख्या a और 18, तो पहला को हम a मान लिए और दूसरा को हम 18 मान लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इधर से हमको ये हमको इधर से हो जाएगा
36 और गुने क्या हो जाएगा 2 अब बराबर हो जाएगा ये 18A। तो ये बराबर क्या हो जाएगा हमको यहाँ से 36 गुने 2 अब बट्टा में हो जाएगा, ये गुना में तो भाग में आ जाएगा 18। तो ये 18 दूना 36, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है ना, करेक्ट आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसका है ना ये फार्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर है ना पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, यदि है ना पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या हो तो उनका मौसम क्या होगा। यानी दो संख्या है पी तथा क्यू, दो अभाज्य संख्या है, तो एक पी है, मान के चलिए पी को हम मान लेते हैं अभाज्य संख्या है, जैसे हो गया आपको 3। हम क्यू को मान लेते हैं क्यू को मान लेते हैं, जैसे इसको भी अभाज्य मानेंगे तो मान के चलिए हम 7 मान लेते हैं, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो कॉमन दोनों में एक है ना, दोनों में क्या है ना जो भाग लगा सकता है तो एक ही डिवाइड लगा सकता है। तो ये आपका इसका स्टेप है ना, स्टेप क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। दूसरी विधि है ना कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे हम ए को माने हैं, पी को माने हैं, ये 3 माने हैं और क्यू को हम माने हैं 7, इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 3 गुने 1 कर सकते हैं, इसको 7 गुने 1 कर सकते हैं। जो दोनों में कॉमन हो गया वही आपका स्टेप हो जाएगा। तो एक जो है दोनों में कॉमन है तो ये आपका स्टेप हो गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट आंसर 5 नंबर का, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सॉरी हाँ डी का 5 हाँ डी का 5 का डी हो जाएगा सॉरी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप जानते हैं ये 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे, तो 4 दूना 8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी झलक रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी है ना ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या, मैं बता दूं अभाज्य संख्या का डिफिनेशन, वह संख्या जिसका फैक्टराइजेशन केवल 2 हो, गुणनखंड केवल 2 हो। तब है ना 25 को तोड़िए तो है ना ये 5 गुने 5 गुने 1 लिख सकते हैं, तो ये 25 को तोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। देखिए क्या बोले हैं कि केवल गुणनखंड आपका 2 है ना, केवल गुणनखंड 2 होना चाहिए, तो 29 को तोड़ते हैं ऑप्शन नंबर ए को, तो देखिए 29 गुने ज़्यादा से ज़्यादा 1 लिख सकते हैं, है ना, इसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते। तो अभाज्य गुणनखंड इसका कितना है केवल 2 है। उसी प्रकार आप 25 को तोड़ के देख लीजिए, तो 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 1, यानी ये 2 से ज़्यादा हो गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, है ना। जिसका गुणनखंड केवल 2 हो वही अभाज्य संख्या होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और दूसरी डिफिनेशन इसका यह है कि वह संख्या जो एक और स्वयं से ही कटे वही आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3.27 पे रेकरिंग है, क्या है ये कि पूर्णांक है, एक परमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक अपरमेय संख्या है। तो मैं बता दूं ये जो है आपका एक परमेय संख्या होता है ना, रेशनल नंबर होता है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो आप सी नंबर ऑप्शन से चेक करके देखिए तो 2m है, ये सम संख्या का रूप है ना। किसी है ना पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, तो सम संख्या है ना किसी पूर्णांक के लिए, तो जैसे हम 2 गुने है ना 1 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 ये हो गया, तो ये सम पूर्णांक आ रहा है, सम है ना सम संख्या का रूप बना रहा है। 2 गुने 2 करते हैं तो 2 दूना 4, ये भी सम संख्या का रूप बना है। जैसे हम 2 गुने 9 कर लेते हैं तो 2 है ना 2 9 18 हो जाएगा, ये भी सम संख्या का रूप बन रहा है। जैसे आप 2 गुने 50 कर लीजिए तो 2 गुने 50 ये 100 हो जाएगा, ये भी एक सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो किसी पूर्णांक m के लिए है ना सम संख्या का एक रूप बनाती है ये, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में कौन सा है ना अपरमेय नहीं है। अपरमेय के मतलब इसमें है ना जो परमेय नहीं होगा अपरमेय नहीं है, तो अपरमेय नहीं है तो देखिए ये 2√3 तो ये तो है ना ये अपरमेय है ना। और देखिए है ना ये 21/35 ये भी क्या है आपका है ना अपरमेय है। और ये है ना √3 × √2 ये भी क्या है आपका अपरमेय है। तो ये जो है ये √64 बाई है ना होल का है ना संपूर्ण का रूट है बाई 81, तो ये है ना 8 का है ना 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, तो 8 64 ये 9 81, तो 8/9 जो है ये परमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या नहीं है। तो क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा अपरमेय नहीं है, तो ए नंबर जो है अपरमेय नहीं वो परमेय है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए निम्नलिखित में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो मैं बता दूं दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हरों का गुणनखंड चेक करना पड़ता है। जिस हरों का गुणनखंड 2 है ना केवल 2 हो, या है ना 2 और 5 दोनों हो, या केवल 5 हो। कहने का मतलब जैसे 3/8 है, 3/8 का तोड़ को आपको देखिए है ना 3/8 हरों का गुणनखंड करेंगे तो 3/8 हो जाएगा, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो क्या बोले हैं जिसको हरों का गुणनखंड करने पर देखिए इसका रूल होता है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m,
या तो है ना 2 के पावर n या 2 के पावर 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। तो क्या देखिए इसमें 2 गुने है ना 2 के पावर n के रूप ये बना रहा है, अर्थात इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 के पावर 3 हो जाएगा, अर्थात ये 2 गुने n के रूप का बना रहा है। या तो 5 भी आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों होना चाहिए, दोनों होगा तो और बेटर है। या तो दोनों में से कोई एक रहेगा, केवल 2 रहेगा, या तो 5 रहेगा, तब पर भी दशमलव प्रसार शांत बनाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। अब उसी प्रकार बी नंबर को आप चेक करके देखिए तो है ना 2/15 है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5। तो देखिए इसमें 3 एंट्री मार दिया, 2 और 5 के अलावा है ना कोई तीसरा एंट्री नहीं मारना चाहिए। इसमें 3 एंट्री मार दिया तो ये इसका दशमलव प्रसार है ना अशांत हो जाएगा, शांत नहीं होगा। इसी प्रकार आप चेक करके देखिएगा 29/43 को, तो 2 और 5 के अलावा कोई है ना तीसरा एंट्री मार देगा। और 5 से है ना 15 से 36 को भी तोड़िएगा तो ये है ना 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी आपका है ना ये शांत नहीं होगा। जो कि ऑप्शन नंबर ए ही सही था, आपका ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपरमेय नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है ना कौन सा अपरमेय नहीं, ये मैं आपको है ना बताया था। 11 नंबर देखिए, सॉरी 1 मिनट, है ना ये 12 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार है ना कैसा है, तो 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा ये आप दिमाग लगाइए। तो 6/15 का देखिए 6/15 है, 6/15 है, तो 6/15 को क्या करेंगे हम तोड़ लेंगे, तो 3 गुने 5 लिख सकते हैं। तो देखिए है ना 5 तो आ गया, लेकिन 5 के अलावा है ना तीसरा जो है 3 जो है ना 3 एंट्री मार दिया है। देखिए है ना शांत होने के लिए केवल है ना 5 या 2 होना चाहिए, या तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो देखिए इसमें 3 एंट्री मार दिया, तो ये तो शांत तो नहीं हुआ। जो कि ऑप्शन नंबर अब है ना बी हो जाएगा, ये अशांत हो गया, तब है ना क्या हो जाएगा तब ये अशांत। 12 नंबर क्वेश्चन खत्म है। देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए 4 - √3। आप देखिए कोई भी है ना संख्या के साथ है ना ये परमेय संख्या है ना, अपरमेय संख्या के साथ आप है ना कोई भी संख्या को आप जोड़ दीजिए, चाहे घटा दीजिए, चाहे गुना कर दीजिए, वो हमेशा आपका क्या होता है अपरमेय बन जाता है। तो जो हम यहाँ पर घटाए हैं, तो देखिए √3 में से है ना 4 - √3 है, तो है ना ये 4 में से √3 घट रहा है, तो एक √3 है। मतलब कहने का मतलब कोई भी संख्या को आप है ना जोड़ दीजिए, घटा दीजिए है ना अपरमेय संख्या में, तो ये हमेशा अपरमेय रहता है आपका। कहने का मतलब ये ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही होगा, अपरमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा अपरमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा अपरमेय संख्या है। तो देखिए ये तो 36/64 जो है ये आपका परमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और 64 का 8 हो जाएगा, तो ये p/q का रूप में बन गया। 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, और 81 का हो जाएगा आपका 9 81, और √3/5 इसका वर्गमूल नहीं होगा। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये -9 जो देख रहे हैं -9 ये √49, तो √49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। तो ये भी आपका एक परमेय संख्या बना है। तो ये सी नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि अपरमेय संख्या बना रहा है ये। तो सी करेक्ट आंसर है। अपरमेय संख्या है ना वह संख्या जिसका पूर्ण है ना रूट नहीं हो, पूर्ण स्क्वायर नहीं हो। देखिए अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर में देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए ये। देखिए निम्नलिखित में कौन सी है ना अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या देखिए हम क्या बोले थे, अभाज्य संख्या का है ना फैक्टराइजेशन केवल 2 होना चाहिए, केवल गुणनखंड 2 होना चाहिए। तो 6 को लिख सकते हैं 2 तिया 6 गुने 1 भी लिख सकते हैं, 3 गुने 3 3 तिया 9 गुने 1 भी लिख सकते हैं। यानी 11 को चेक करके देखते हैं, 11 जो है 11 को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या लिख सकते हैं 11 को 11 गुने 1, केवल 2 ही फैक्टर हुआ, तो ये आपका अभाज्य संख्या बन गया। जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, डी है ना, डी जो है ये है ना आपका सही है। ये बोर्ड के लिए काफ़ी है ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप है ना इस पर ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर है ना, और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर है दो परमाणु है ना दो है ना ये दो है ना रेशनल नंबर संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है, यानी 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या है। तो ये 2 परमेय संख्या के बीच में बता दूं आपको हमेशा अनंत अपरमेय संख्या होता है। देखिए ये सब बोर्ड में पूछा गया है। 13 15 है ना फर्स्ट सिटिंग, ए का मतलब फर्स्ट सिटिंग होता है। आप देखिए 11 बट्टा है ना 11/15 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होता है, तो कैसा होगा 11/15 का दशमलव प्रसार, तोड़ लीजिए 11/15 हरों का गुणनखंड कर दीजिए, तो 3 गुने 5 देखिए 5 तो आ गया ठीक है, लेकिन 5 के अलावा ये 3 जो है एंट्री मार दिया। यहाँ अगर 2 आता तो शांत होता है, या तो केवल 5 रहता तब पर भी शांत रहता, और केवल 2 रहता तब पर भी शांत रहता, लेकिन 3 एंट्री मार दिया तो अशांत बना दिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अब देखिए है ना निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है,
तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो ये आप बताइए। ये √25 जो है ये नहीं, एक मिनट, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो ये आपका जो दिख रहा है ये 2.5 है। रूट में जो देख रहे हैं आप 2.5 है, तो ये अपरिमेय संख्या बना रहा है आपको सी नंबर ऑप्शन। ये सब सही परिमेय बन जाएगा, क्योंकि है ना 8 का 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 6 का है ना 36 का 6 हो जाएगा, 81 का है ना 9 हो जाएगा, 49 का है ना 7 बटा में 9 है, तो ये आपका हो जाएगा ये 3। ये ऑप्शन जो है ये अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर है ना। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ये देख लिए थे, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, √2 है एक, तो √2 एक है, मैं बता दूं आपको अपरिमेय संख्या है, और क्योंकि इसका पूरी वर्गमूल नहीं हो रहा है। अब क्या कर रहा है कि 2 या है ना 20 नंबर क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, तो 2 या 2 से अभाज्य संख्या का है ना 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या हो जाएगा? तो ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं, एक मान के चलिए 5 ले लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं। 2 या 2 से अधिक बोल रहा है, तो तीनों को है ना फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 3 गुने 1 है ना, ये 3 गुने है ना ये 5 गुने 1, और ये हो जाएगा आपको 7 गुने 1। तो कॉमन क्या है तीनों में? एक है कॉमन है, तो ये आपका HCF 1 हो जाएगा। HCF जो तीनों में हो, तो 3 है ना, 3 एक जो है तीनों में है, और 3 जो है केवल एक ही में है, 5 जो है केवल एक ही में है, और 7 जो है केवल है ना अपने फैक्टर में है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 21 क्वेश्चन जो है, हाँ, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर है कि 2 है ना 2√2/2 है ना √2 है, 2 है ना 2√2/√2 है। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए रूट है ना √2 से √2 जो है कटिए जाएगा, तो 2/1 बचेगा, तो p/q के रूप में बना रहा है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए ना, ये कट जाएगा, ये सब बाकी क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है ना, 2 है ना सीरीज सम संख्याओं का HCF है ना, HCF क्या होगा? क्रमिक संख्या का है ना HCF क्या होगा? 2 है ना, ये क्या है ना 2, ये सीरीज संख्या का अर्थात क्रमिक संख्या है ना का HCF क्या होगा? 2 क्रमिक यानी क्या होता है? लगातार है ना, 2 क्रमिक के मतलब लगातार होना चाहिए, तो 2 लगातार क्रमिक संख्या का है ना HCF क्या होगा? 2 लगातार सम है ना, क्रमिक सम संख्या है, तो 1 मिनट, तो सम संख्या मान के चलिए 2 ले लेते हैं, क्रमिक में 2 के बाद आपका सम आ जाएगा 4 आएगा ना, तो इसका HCF क्या होगा? तो इसका क्या है ना क्या लिख सकते हैं? 2 गुने है ना 2 गुने 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुने और 1 लिख सकते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमको? ये 2 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है, ये 2 भी कॉमन है, तो 2 गुने है ना, तो ये 1 कॉमन आ गया, तो 1 को बाहर निकाल लीजिए, 2 कॉमन है तो 1 बाहर निकाल लेंगे, तो 2 गुने 1 क्या हो जाएगा हमको? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 2 लगातार है ना सम संख्याओं का HCF जो होगा 2 होगा, क्रमिक संख्या का HCF। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का है ना a, b का मौसा गुने है ना a, b का लौसा निम्न में किसके बराबर है? तो आप हमेशा जानते होइएगा कि a गुने b यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए यूक्लिड विभाजन 24 क्वेश्चन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में है ना किसे परिकलित करने का तकनीक है? यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो तकनीक आप जानते हैं, ये 10th क्लास का है ना, ये आपका एक है ना प्रमेय है, थ्योरी जिसको बोलते हैं, तो है ना ये हमेशा मौसा को निकालता है, HCF को निकालता है, ये आपको पता होगा, एक छोटा सा चैप्टर है वास्तविक संख्या। अब देखिए 24 हो गया आपका, अब 25 देख लेते हैं, पाई क्या है? तो पाई देख लीजिए आप, ये है ना पाई जो है हमेशा ये अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है 22/7, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या माना जाता है। लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई का वैल्यू आपको पुटअप करके बोले कि अगर ये 22/7 क्या हो गया, तो ये फिर आप है ना परिमेय संख्या में लगा दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। बता दूं मैं फिर से एक बार, ये पाई जो है ये आपका अपरिमेय है ना अपरिमेय संख्या होता है, और ये पाई है ना पाई का अगर वैल्यू पुटअप कर दिए है ना कर दिया 22/7, तो ये हमेशा परिमेय संख्या बन जाता है। देखिए ना परिमेय संख्या का है ना कंडीशन क्या होता है, रूल क्या होता है, 22/7 p/q के रूप में, q बराबर नॉट 0, और सार में है ना साथ में है ना सार गुणनखंड नहीं हो रहा है साथ में। तो कहने का मतलब ये बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी है ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि पाई क्या है, और पाई का वैल्यू 22/7 पुटअप करेंगे तो ये क्या होगा, काफ़ी है ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। तो ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।